यार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी एमटीएस 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम एसएससी एमटीएस 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हूबहू क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का जितना भी एग्जामिनेशन है उसके एनालिसिस को बैन किया हुआ है, जिसकी वजह से डायरेक्टली कोई भी स्टूडेंट या कोई भी चैनल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कराएगा। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट के लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल 63 बचता है तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है कि अगर यहाँ जो 29 है जो कि 899 का फैक्टर है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हम 29 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 29 से 2 बार में लगेगा जो कि निकल के आएगा 58, और 63 में से 58 चला गया 5। यानी जब 63 को 29 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। करने का कुछ नहीं है, जब हम किसी नंबर को 899 से भाग देंगे और यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा रहता है वो इसका क्या रहता है, फैक्टर रहता है, तो कुछ नहीं करना, उस रिमाइंडर को डायरेक्टली इस नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जो बचेगा वही उसका उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के आय और व्यय का अनुपात 8:11 है और 7:10 है। यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है तो उनका आय और व्यय क्या होगा। तो यहाँ पे दो पर्सन है, राम और श्याम है। इनकम का अनुपात बात करते हैं तो इनका इनकम का अनुपात है 8:11 और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 7:10 है। अब एक बात यहाँ पर दे रखा है, दोनों 500 रुपये की बचत कर रहा है। श्याम कितना यूनिट का बचत कर रहा है, 1 यूनिट का। राम भी 8 में से 7 गया 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 500 रुपया दे रखा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 500 रुपया दे रखा है। तो उनका आय और व्यय क्या होगा। तो राम का आय जो है 8 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000। तो राम का जो आय होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4000। और राम का जो एक्सपेंडिचर है वो 7 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3500 रुपया। ये राम का आय और व्यय है। उसी तरीके से श्याम का इनकम जो है कितना यूनिट है, 11 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया। उसी तरीके से इसका एक्सपेंडिचर 10 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 500 निकला है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5000। तो राम का आय और व्यय, श्याम का आय और व्यय यहाँ पर जो निकल के आया यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल 40 और उनका अंतर 4 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्या करना है, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि दो संख्याओं का योगफल कुछ दे रखा है, दो संख्या का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो दोनों संख्या अगर पूछ दे तो क्या करना है, अगर मान लेते कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, अगर आपसे ए निकालना है जो कि पहली संख्या, कुछ नहीं करना है, जो नंबर दे रखा है 40 और 4 दोनों को ऐड कर लेना और 2 से डिवाइड कर लेना। तो 40 + 4 44, 44 डिवाइडेड बाई 2 ए निकल आएगा, यानी पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या है, जो योगफल है उसमें से अंतर को घटा देंगे, 40 - 4 36, 2 से डिवाइड कर देंगे 18, यानी ए निकल के आ गया 22 और बी निकल के आ गया 18। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका यही है, अगर पहली संख्या निकालना है तो दोनों को नंबर को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 40 + 4 44 डिवाइडेड बाई 2 22। दूसरी संख्या जो कि माइनस के बाद वाली संख्या, उसमें क्या कर देना है, इस दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेना है, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। यही इस क्वेश्चन को निकालने का क्या है, तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, दो व्यक्ति है, सॉरी ए और बी, ए का वेतन बोल रहा है बी से 25% अधिक है, तो मान लिए कि बी का जो वेतन है वो 100% है, बी का वेतन जो है वो 100% है, तो ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन होगा 125%। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन 100 है, ए का वेतन 125 है, कम कितना है, 25 है, कम कितना है, 25, कितना में, 125 में, यानी 25 डिवाइडेड बाय 125 गुना 100, 25 डिवाइडेड बाई 125 गुना 100,
तो 25 पचे 125, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, तो यानी इसका जो सही प्रतिशत वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 20% निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है जो कि पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए, एक विद्यार्थी है परीक्षा में 25 अंक, मान लेते हैं पूर्णांक क्या है 100 पर, तो 25% अंक प्राप्त करता है, तो 100 का 25% करेंगे तो 25, 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी अगर उसको 30 अंक मिल जाता है तो वो सफल हो जाता है, यानी 25 यूनिट प्लस 30, ये क्या है पासिंग मार्क्स है। ये बराबर होगा, दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है, यानी 100 का 50%, 50 यूनिट जो कि पासिंग मार्क्स से 20 अधिक है, यानी अगर वो 20 नंबर कम लाया रहता तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर होता, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। यूनिट को यूनिट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये -20 इक्वल के इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, तो 30 + 20 इधर हो जाएगा 50, और ये 25 यूनिट इक्वल के उधर जाएगा तो -25 यूनिट हो जाएगा, 50 में से 25 चला जाएगा तो 25 यूनिट हो गया। तो 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 50, 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2। पासिंग मार्क्स कितना था 100 यूनिट, पासिंग मार्क्स कितना था 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता एवं उसकी माँ की उम्र का अनुपात 3:11 है, उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ 2 है, रीता और उसकी माँ है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:11। यहाँ इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उनकी आयु का वो कितना यूनिट है 8 यूनिट है, कितना यूनिट है 8 यूनिट है, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 24 वर्ष, क्योंकि बोल रहा है उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 साल होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 साल। तो बताइए रीता की आयु कितना यूनिट है 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल, तो रीता की आयु वर्तमान में 9 साल होगी, और रीता की जो माँ है उसकी आयु जो है वो 11 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 निकल के आया, तो 11 यूनिट का वैल्यू हो गया 33। तो वर्तमान में रीता की आयु 9 और उसकी माँ की आयु 33 वर्ष है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद, तो रीता की आयु 3 वर्ष क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगी, अगर अभी वर्तमान में 9 है तो 3 वर्ष बाद 12 होगा, उसकी माँ की वर्तमान में आयु 33 वर्ष है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितना होगी 36, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो होगी 12 और 36, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, तो 1:3, यानी उनके बीच जो आयु का जो डिफरेंस है वो 1:3 है, 1:3 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो यानी 5% की हानि होती है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, तो 95 यूनिट में बेचे, 95 यूनिट में बेचे, तो एक्चुअली में कितना में बेचे 570 में, तो 570 इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे तो इसका तरीका हो जाएगा 570 डिवाइडेड बाय 95 गुना 105, क्योंकि लाभ कमाना है 5% का, तो 105, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 पचे 95, 19 तिया 57, 30 बार में कटेगा, या 5 इस 30 को काटेगा 6 बार में, 105 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 630 होगा, यानी उस वस्तु को कितना रुपया में बेचेंगे 630 रुपया में बेचेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा स्कूल 15 मिनट देर से पहुंचता है, अगली बार वो अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो घर से उसके स्कूल की दूरी बताए, घर से उसके स्कूल की दूरी बताए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करना है कि पहले एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। अब वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता, यानी अब उसकी स्पीड हो गई है 12 किलोमीटर पर आवर। अब एक बताइए, जब 10 की स्पीड से जा रहा था, 12 की स्पीड से जा रहा था, तो वो घर से स्कूल जा रहा था, यानी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन होगा वो आपका इन्वर्स का होगा, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होगा इन्वर्स का,
तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया 5:6, स्पीड हो गया 5:6। तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6:5, टाइम हो जाएगा 6:5। तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है, पहले 15 मिनट देर करता था, 5 मिनट देर कर रहा है, तो ओवरऑल जो देरी हो रहा है वो 10 मिनट का हो रहा है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है, पहले 6 यूनिट समय में पहुँच रहा था, 5 यूनिट समय में पहुँच रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 10 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 60 मिनट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 60 मिनट। इस 60 मिनट में जब वो 6 यूनिट टाइम ले रहा था, तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी। यानी 10 किलोमीटर पर आवर में 10 किलोमीटर पर आवर में 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और वो पहुंच कितने समय में रहा है, 60 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है, यानी 1 घंटा में स्कूल पहुंच रहा है। यानी उससे का घर से स्कूल की जो दूरी है, घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। कितना है, घर से उसके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। तो यहाँ तक बात समझ में आए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते, धन्यवाद।